सभी दोस्तों को नमस्ते। मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले कल सूचित किया था कि हम लोग कल 4 बजे रीजनिंग का कंपटीशन क्लास का रीजनिंग चैप्टर जो है, रीजनिंग जो बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको लेकर हम लोग बहुत ही आसान तरीके से लेकर आने वाले थे। ये जो रीजनिंग है इसके बारे में छोटी से लेकर बड़ी तक इसके पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं, जो बहुत जानता होगा उसके लिए भी और जो कुछ नहीं जानता होगा उसके लिए भी हम लोग फाउंडेशन की तरह लेकर आए हैं। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं। जैसे सबसे पहली बात करेंगे हम रीजनिंग। रीजनिंग, ये मेरा रीजनिंग का हिंदी क्या होता है तो इसको बोलते हैं तर्क शक्ति। इसको बोलते हैं तर्क शक्ति। अब जानेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल का जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उसका जो सिलेबस है उसमें अकेले जो है 50 क्वेश्चन पूछता है। हम उसी को पढ़ाते हैं सचमुच, यानी कि एक्चुअल में हम पढ़ाते उठाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं सर। एक्चुअल में हम पढ़ाते उठाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं। जो हम सिखाएंगे तो हम पूछेंगे भी, जो हम सिखाएंगे तो हम पूछेंगे भी। नहीं तो कौवा टटरा रहा है धान सूख रहा है, कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग चलेंगे। हम एक बात समझाएंगे और एक एक बात आपको समझना पड़ेगा। हम एक एक बात समझाएंगे और आपको एक एक बात को समझना पड़ेगा। और एक एक बात हम आपसे पूछेंगे और ना आने पर पिटाई भी होता है। अगर रीजनिंग में अच्छा से ना समझिएगा ना तो इसी से जय और इसी से क्षय हो जाता है। हम फिर से बताना चाहूंगा, अगर रीजनिंग में अच्छा से ना सीखिएगा तो इसी से जय और इसी से क्षय हो जाएगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग में अगर 40 बनाकर आए तो समझिए कुछ नहीं बनाकर आए। अगर 50 रीजनिंग में अगर बनाकर आते हैं, 50 में 40 बनाकर आते हैं तो समझिए कुछ नहीं बनाते हैं। नॉर्मल लड़का 35 से 40 क्वेश्चन बना लेता है। आपको 50 में 50 बनाना है। केवल डेली कक्षा आएंगे तो हम आपको सिखा पाएंगे। आप डेली ऑनलाइन आएंगे तो विश्वास कीजिए हम सिखा पाएंगे। और 50 में नहीं हो अगर बकलोलो लड़का होगा तो 45 प्लस मार कर आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आपको 50 में 50 बनाना है, बस एकदम लोले जो होगा ना तब भी 45 प्लस बनाएगा, इसकी मेरे पास फुल गारंटी है। रीजनिंग तर्क शक्ति में हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा कि रीजनिंग तर्क शक्ति जो है, रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शक्ति। जैसे इसमें हम लोग 3 पढ़ते हैं, 3 पार्ट में पढ़ते हैं और तीनों पार्ट में पढ़ाता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर में वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग इसका क्या होता है हिंदी? भाषिक तर्क शक्ति। भाषिक तर्क शक्ति, भाषिक तर्क शक्ति। दूसरा नंबर में नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग इसका मतलब क्या होता है? अभाषिक तर्क शक्ति। अभाषिक तर्क शक्ति इसका होता है नॉन वर्बल का अभाषिक तर्क शक्ति। तीसरा नंबर में यानी कि एनालिटिकल, तीसरा नंबर फर्स्ट होता है वर्बल, दूसरा नंबर नॉन वर्बल और तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? विश्लेषणात्मक शक्ति। विश्लेषणात्मक शक्ति।
विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, है ना। इसको देखेंगे विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। और सबसे पहले जानेंगे ये 3 भागों में बांट दिए हैं, वर्बल रीजनिंग, भाषिक तर्क शक्ति, 2 नंबर में नॉन वर्बल रीजनिंग, अभाषिक तर्क शक्ति, और 3 नंबर की बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग जो विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आप आगे चलिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में हम आपको बताना चाहूंगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश को हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी कहते हैं। इंग्लिश को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी कहते हैं। मैथ को हिंदी में क्या कहते हैं सर? तो गणित कहते हैं। वैसे ही आपको फिजिक्स में यानी साइंस को क्या कहते हैं हिंदी में? यानी कि साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। सेम उसी प्रकार रीजनिंग को भी हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। हिंदी में रीजनिंग को तर्क शक्ति कहते हैं। यहां तक आपको सर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं।